हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये स्कूल। माय नेम इज उज्जवल एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जो कि है नोइंग आर नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे बेसिक्स को कवर, जो कि यह है पहला टॉपिक एस्टिमेशन। फिर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे पे टू टाइप्स के हैं, जो कि है सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम और फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे राउंड ऑफ, कि राउंड ऑफ करना क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन से। एस्टिमेशन में हमें पढ़ना है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि इस फिगर में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप इमेज में सिंपल से देखकर बता देंगे कि वो तो 10 है। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप वो भी बता देंगे कि वो 1 है। तो आज हम सीखेंगे कि इन नंबर को कैसे सिस्टमेटिक वे में, कैसे एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम किसी नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट इस ऑर्डर में लिखते हैं, तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं, छोटे से बड़े में लिखने को बोलते हैं हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जैसे कि ऊपर ये इमेज दे रखी है, इसमें 1 to 10 हमें फिगर्स गिवन है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे 1 से लिखना, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस ऑर्डर में लिखने को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने सीखा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में। उसके बाद हम सीखेंगे जब हम लिखते हैं नंबर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स इसका रिवर्स जो हमने पहले सीखा है। तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में सिंपली हम क्या करेंगे, इमेज को देखेंगे। 1 to 10 इसमें नंबर दे रखे हैं, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इसको रिकॉल करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले सीखा कि एस्टिमेशन में ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। फिर हमने सीखा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा कि कैसे हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जाते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और लार्जेस्ट नंबर तक जाते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, न्यूमेरल सिस्टम, ये सब एक ही बात है। हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि नंबर सिस्टम अलग है, न्यूमेरल सिस्टम अलग है। तो हम इसकी डिफाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइन में लिखा है इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर अ न्यूमेरल सिस्टम इज डिफाइंड एज अ राइटिंग सिस्टम, एक लिखने का तरीका, टू एक्सप्रेस द नंबर इन अ कंसिस्टेंट मैनर। कंसिस्टेंट मैनर का मतलब होता है एक सिस्टेमेटिक वे। इन सिस्टेमेटिक वे, सिस्टेमेटिक वे को सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसा आसान तरीका जिससे कि हमें नंबर्स को इजीली समझ पाए। तो इसके बाद लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूमेरल सिस्टम इज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज हम करते हैं। इसके हम डिफाइन पढ़ते हैं। इन द इंडियन नंबर सिस्टम 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड्स, जो कि है 1000 लाख एंड करोड़। ये जो 9 प्लेसेस या 9 पीरियड्स ये जो दे रखे हैं हमें, 1 2 वंस, टेंस, 100, 1000 टिल 10 करोड़ तक, ये 9 हमें प्लेसेस दे रखी हैं। ये हमने ग्रुप कर रखी हैं 4 पीरियड्स में, 1000 लाख एंड करोड़। इस डिफाइन में यही बता रखा है इन द इंडियन न्यूमेरल सिस्टम 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड्स। उसके आगे दे रखा है यही जो ग्रुप्स बता रखे हैं 1000 लाख एंड करोड़। फिर दे रखा है इंडियन न्यूमेरल सिस्टम प्लेसेस आर मार्क्ड एज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख एंड 10 लाख एंड करोड़। तो ये बता रखा है। तो इसके अंदर जो सीखने वाली बात है वो सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर सबसे पहले आता है प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, कि हम कॉमा को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट ऑफ कॉमा। तो आप इस इमेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि इसके अंदर ये 3 की फैमिली बन रही है। जैसे कि सबसे पहले वंस, टेंस, 100 की एक फैमिली बन रही है, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे वंस।
इस फैमिली को, ये हमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। यहाँ तक आगे हमें 1000 10,000 ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप देखेंगे 1000 एंड 10,000 की भी एक अलग से फैमिली है जिसको नाम दिया हमने थाउजेंड्स। फिर लाख और 10 लाख की एक फैमिली है जिसको हमने नाम दिया है लैक्स। करोड़ एंड 10 करोड़ की फैमिली को हमने नाम दे दिया यहाँ पे करोड्स। तो इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि जो कॉमा लगेगा, जैसे कि हमें कोई एक फिगर गिवन है, जैसे कि हमें दे रखा है 7 लाख 1 2 3 4। तो ये जो 7 लाख है इसमें जो मैंने कॉमा लगाया है ये किस हिसाब से लगाया हमें ये देखना है। जैसे कि ये 3 डिजिट थी 000, तो ये जो 000 यहाँ पर दे रखी है ये जो है ये सबसे पहले वंस की फैमिली के अंदर आती है। तो जैसे कि एक फैमिली खत्म होगी, वंस 10 100 मतलब वंस की फैमिली खत्म हुई, तो यहाँ पे कॉमा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही जब 1000 की फैमिली खत्म होगी तो एक कॉमा यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब लाख की फैमिली खत्म होगी तो एक कॉमा यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही मैंने चीज़ इसके अंदर करी है 7 लाख के अंदर। जैसे कि ये खत्म हो रहा था वंस 10 100, ये 3 0 आई, इन 3 0 के बाद वंस की फैमिली खत्म हुई तो एक कॉमा यहाँ लगा दिया। उसके बाद जब ये 1000 की फैमिली खत्म हुई तो लाख से पहले एक कॉमा यहाँ लगा दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि एक फिगर है 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कॉमा देखिए 6 से पहले लगा क्योंकि यहाँ पे ये वंस की फैमिली खत्म हुई, फिर ये थाउजेंड्स की फैमिली एंड हुई, तो जब लाख की फैमिली शुरू हुई इससे पहले कॉमा लग गया। लास्ट एग्जांपल एक और लेंगे 8 9 8 8 7 6 5। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे वंस की फैमिली के बाद, फिर लगाएंगे थाउजेंड्स की फैमिली के बाद, तो ये नंबर बना हमारा 89,88,765। तो चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे इसके बाद। तो चलिए अब सीखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसकी हम सबसे पहले डिफाइन पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स गो इन सीक्वेंस ऑफ 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड सो ऑन। का मतलब है ये जो हमने पहले पढ़ा था कि ये ग्रुप्स होते हैं, जो हमने ग्रुप्स पढ़े थे उनके अंदर ये जो प्लेसेस चल रही हैं 1 10 100 थाउजेंड्स 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन करोड़, ये ऐसे करके डिवाइड कर रखी हैं। और इसके अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि उसके अंदर अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ इंडियन नंबर सिस्टम में जो हमने चार्ट पढ़ा था इसके अंदर वंस के बाद 1000 लाख एंड करोड़ था, लेकिन हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वंस के बाद 1000 और मिलियन आएगा, वहाँ लाख और करोड़ को हम यूज़ नहीं करते हैं इंटरनेशनली। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि वंस से लेकर के टिल 10,000 तक इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इन दोनों में बिल्कुल हमने सेम पढ़ा था। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे हमने लाख पढ़ा था तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाख किसके बराबर है 100,000 के, हमने लाख की जगह 100,000 पढ़ा। और ऐसे ही करोड़ की जगह मिलियन आ गया, ऐसे ही 10 लाख की जगह इसके अंदर हमने पढ़ेंगे मिलियन एंड सो ऑन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वहाँ पे हमने लाख और करोड़ पढ़ा था और यहाँ हम पढ़ेंगे मिलियन और 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। और इसके आगे चलते हैं, हमने जो टॉपिक उसमें पढ़ा था प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, वही सेम चीज़ हम इसमें भी पढ़ेंगे। अब प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, प्लेसमेंट ऑफ कॉमा हमने वहाँ पढ़ा था कि जैसे कि हमने इन प्लेसेस को ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, तो जब एक ग्रुप या एक फैमिली एंड होती है उसके बाद कॉमा लगता है, सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। सबसे पहले कॉमा वंस की फैमिली के बाद लगेगा, फिर 1000 की फैमिली के बाद लगेगा, और फिर अगर यहाँ पे बिलियंस की फैमिली होती तो एक मिलियंस के बाद भी लगता। मिलियंस के बाद तब लगता अगर सो ऑन बिलियंस की फैमिली हमें दी होती। यहाँ पे मिलियन है, मिलियन एंड बिलियन दोनों में डिफरेंस है। अगर बिलियन की फैमिली या फर्दर हमें गिवन होती तो यहाँ पर एक कॉमा इंट्रोड्यूस हो जाता। तो इसके अंदर मैंने आपको समझाया कि कैसे हम इसके अंदर मिलियन एंड बिलियन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चंस में मिलियन और बिलियन यूज़ होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। और दूसरा यहाँ पर जो कॉमा लगेगा वो हमेशा फैमिली एंड होने के बाद लगेगा, जैसे कि हमने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा था। इसके अंदर जो फैमिलीज होती हैं वो 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं,
लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, इसका उल्टा था। वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट जो ग्रुप होता है वहाँ पे 3 यूनिट होती है, 3 प्लेस होती है, वहाँ पे फिर 2-2 प्लेस होती है, जैसे कि 1000 एंड 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अब हम पढ़ेंगे इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो हमने पहले पढ़ा है उन दोनों का कंपैरिजन या डिफरेंस बोल सकते हैं आप। तो इनका डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, वही है जो आपको मैंने पहले एक बार बता दिया है। इंडियन नंबर सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 करोड़, ये यूनिट प्लेसेस हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1, 10, 100, 1000 ये सेम है, फिर 10,000 तक सेम है, लेकिन लाख के बाद आता, लाख जैसे आता है इंडियन नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आ जाता है 100,000। 10 लाख के सामने आ जाता है मिलियन, करोड़ की जगह आता है 10 मिलियन। इन सबकी आपको यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और नीचे एक चीज और दे रखी है, कंपेयरिंग द टू न्यूमरल सिस्टम। इन दोनों नंबर सिस्टम को, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कंपेयर करने पे हमने एक चीज सीखी कि जो 1000 है वो 1 लाख के इक्वल है। तो हम कैसे मान लें, ये आपके सामने जो चार्ट गिवन है इसमें आप देखिए 1000 कहाँ है, सॉरी 100,000 जो है वो 1 लाख के इक्वल है। देखेंगे यहाँ पे 100,000 ये रहा और 1 लाख आपका ये रहा। तो आप देख सकते हैं दोनों के यूनिट प्लेसेस और दोनों के जो टर्म्स है बिल्कुल इक्वल है, न्यूमेरिकल टर्म्स। उसके बाद 1 मिलियन और 10 लाख इक्वल है, 1 मिलियन ये रहा, 10 लाख यहाँ पर दे रखा है, तो इनके भी टर्म्स जो है न्यूमेरिकल टर्म्स इक्वल है। फिर 10 मिलियन एंड 1 करोड़ ये भी इक्वल है। जैसे यहाँ पर 10, 100,000 ये दोनों में इक्वल थे, ऐसे ही आगे जब हम फर्दर चलते हैं तो करोड़ 10 मिलियन के इक्वल है, 10 लाख मिलियन के इक्वल है, एंड 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। तो चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ की क्या डेफिनेशन है। राउंड ऑफ की डेफिनेशन में दे रखा है, राउंड ऑफ मीन्स अ नंबर इज मेड बाय सिंपल, अ नंबर इज मेड बाय सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर। इसका मतलब है इंटैक्ट का यहाँ पर कि जब हम किसी नंबर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में नंबर दे रखा है 48, 48 इज नॉट अ कंप्लीट नंबर वेयरएज 50 इज अ कंप्लीट नंबर। ऐसे ही 87 कोई कंप्लीट नंबर नहीं है, 90 एक कंप्लीट नंबर है, क्योंकि जो 90 है वो किसी दो नंबर के बीच में नहीं आ रहा है अगर हम टेंस के बीच में बात करें तो, क्योंकि 87 90 और 80 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे ही 3, 4, 5, 6 है थाउजेंड्स के अंडर में, तो 300 एक कंप्लीट नंबर है। तो डिफाइन में यही बता रखा है, राउंड ऑफ मीन्स अ नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर, किसी नेक्स्ट नंबर के उसके क्लोज करना। नेक्स्ट कोई भी हो सकता है, उसका फर्दर नंबर भी हो सकता है और उसके पीछे वाला नंबर भी हो सकता है। जैसे कि हमें एक नंबर दे रखा है 6, उसका आगे का नंबर एक हुआ 10 और पीछे से हुआ 0। तो हमें ये इसमें पता करना है राउंड ऑफ को, 6 को, कि हम इसको 0 बनाए या इसको 10 बनाए। तो इसको हमने राउंड ऑफ में ये सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंड ऑफ में सबसे पहला जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम सीखेंगे कि जनरल रूल क्या है। सबसे पहले हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। राउंड ऑफ टू सबसे पहले टू दी नियरेस्ट टेंस, या नियरेस्ट टेंस का मतलब है जैसे कि हमें एक एग्जांपल में एक नंबर गिवन है जो कि नंबर है 129। तो हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको राउंड ऑफ कीजिए टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब हमें इसमें 10th डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो जिस डिजिट को भी हमें राउंड ऑफ करना होगा, मीन्स हमें टू द नियरेस्ट टेंस दे रखा है या कोई भी दे रखा है, तो हम उसे एक डिजिट्स पहले वाले की हेल्प ले करके इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या बोला मैंने, जो डिजिट हमें यहाँ पर दे रखी है उससे पहले वाली डिजिट्स की हेल्प ले करके इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने का जो मेथड है, जनरल रूल है, वो ये कहता है कि जिस डिजिट की हम हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि हम 9 की हेल्प ले रहे हैं, उसको हमने अगर टेंस में करना है तो हम देखेंगे वो 5 से, पहले हम उसको कंपेयर करेंगे कि ये जो नंबर है वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, इसको देख करके हम बता सकते हैं कि जो 9 है वो 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया। तो जब कोई नंबर 5 से बड़ा है
जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, उसके जो प्रीवियस नंबर है जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा है इन द नियरेस्ट टेंस, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जिस नंबर की हेल्प ले रहे हैं इसको 0 बना देंगे। और दूसरा, अगर ये जो नंबर बड़ा है तो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 कर देंगे। तो हमारा क्या आंसर निकला, 9 तो हमारा बन गया 0, जो 2 था वो हमारा बन गया 3, और 1 एज इट इज, तो हमारा नंबर बन गया 130। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, एक नंबर हमें गिवन है जिसका हम ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 428। इसमें भी हमें नियरेस्ट टेंस करना है, तो 2 को करना है, तो हम इसके अंदर किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे 8 की। 8 को कंपेयर करेंगे 5 से, 8 भी बड़ा है, तो सेम इसके अंदर 8 तो बन जाएगा 0, 2 में +1 करेंगे आएगा 3, और 4 का 4। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 425। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो 5 है वो तो 5 के इक्वल है, तो इक्वल में हम क्या करेंगे, इक्वल के अंदर या लेस देन के अंदर, जब भी ये नंबर इक्वल होगा या लेस देन होगा, यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगा दिया। अगर आप इसको लेस देन मानते हो या इक्वल होता, यहाँ पे 4 होता, तो हम क्या करते हैं, इक्वल या लेस देन के अंदर जिस डिजिट की हेल्प ले रहे हैं, 5 की हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे, तो 5 तो 0 बन जाएगा, और इस नंबर को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, 420 ही लिख देंगे। कहने का मतलब हुआ, जब हम टेंस टू द नियरेस्ट टेंस हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर जिस डिजिट की हम हेल्प ले रहे हैं वो डिजिट 5 से ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, एक तो उस नंबर को यहाँ पे 0 बना देंगे, और जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना था उस नंबर में +1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, जिस डिजिट की हम हेल्प ले रहे हैं, हेल्पिंग डिजिट जो हमारी है वो डिजिट इक्वल है या लेस देन है 5 से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से उस नंबर को, हेल्पिंग डिजिट को बनाएंगे 0, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा टू द नियरेस्ट टेंस। अब आते हैं हम नियरेस्ट 100 पर। नियरेस्ट 100 पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, बस 5 को हम 100 है तो 500 कर देंगे। अब करेंगे टू दी नियरेस्ट 100। सबसे पहले का एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 4 6। इसके अंदर आप अगर देखेंगे नियरेस्ट 100 में करना है, तो नियरेस्ट 100 में करने के लिए हम हेल्प लेंगे इन 2 डिजिट्स की, क्योंकि हमें 2 को राउंड ऑफ करना है, तो इन 2 डिजिट्स की हेल्प लेंगे। 2 डिजिट्स की हेल्प लेने का मतलब है, हम इसको 46 को कंपेयर करेंगे बाय 50, 50 से कंपेयर करेंगे, जितनी भी डिजिट से राउंड ऑफ करते हैं उतनी 5 पे आगे 0 लग जाएगी। जैसे हम वहाँ पे एक डिजिट से कंपेयर कर रहे थे सबसे पहले, तो यहाँ पे खाली 5 था, 8 डिजिट पड़ी तो 5 पे आगे 0 लगी। अगर यहाँ पे हम करते नियरेस्ट 1000 मतलब 1 को देखते, तो यहाँ पे 500 बन जाता है। अब हम 46 को कंपेयर करेंगे, तो 46 तो लेस देन है, तो ये दोनों बन गए 0, ये एज इट इज उतार देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि होगा 1 2 6 6। तो इसके अंदर भी हम 2 को देख रहे हैं, तो जो 66 है वो ग्रेटर देन है 50 से, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारा हो जाएगा प्लस, और सबसे पहले प्लस करने से पहले इन दोनों को हम बना देंगे 0, इसमें कर देंगे +1, तो ये बना 3, और ये 1 एज इट इज उतार दिया। तो इसके अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगला टॉपिक भी देख लेते हैं जो कि होगा थर्ड राउंड ऑफ के अंदर टू दी नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो नियरेस्ट थाउजेंड्स में हम कैसे देखेंगे, इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे 5000 से। 100 में हमने कंपेयर करा था 50 से, थाउजेंड्स में हम कंपेयर करेंगे 500 से, एंड इन द टेंस हमने किससे कंपेयर करा, 5 से। 05 से लिखा क्योंकि ये जैसे नीचे 50 लिखा था, मतलब आप खाली 5 भी लिख सकते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 39887। तो हमने इसमें देखना है
टू द नियरेस्ट 1000, तो 1000 डिजिट कौन सी हुई, 1s 10s 100 1000, 1000 ही हुई। तो हमने 9 को राउंड ऑफ करना है, तो इन 3 डिजिट की हेल्प लेंगे। इसको कंपेयर करेंगे हम 887 को, कि 5000 से कंपेयर करा तो हमें पता लगा कि 887 तो बड़ा है, 887 जो है वो बड़ा है। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आफ्टर कंपेयरिंग वी फाउंड दैट जो 887 नंबर है वो तो बड़ा है भाई, तो 887 अगर बड़ा है तो ये तो बन जाएगा 000, और बड़ा होने के लिए के अंदर एक ऐड हो जाएगा, तो ये भी 0 हुआ। तो यहाँ पे गया 1 प्लस करने के बाद तो नंबर बना 4, क्योंकि 3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, तो नंबर क्या बना हमारा 40,000। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे 3 4 कैसे बना, क्योंकि इस नंबर को 3887 था। यहाँ तक तो सबको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये 000 हो गया, क्योंकि ये 887 इज ग्रेटर देन 500। तो ग्रेटर देन के लिए हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करा, 1 ऐड करने के बाद 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये बना 10, 10 का 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन करी है हमने यहाँ पर। एक एग्जांपल और लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं 8 1 9 2 3। तो इस एग्जांपल के अंदर नियरेस्ट 100 पे नहीं जाएंगे, नियरेस्ट 1000 पर ही लेते हैं हम दोबारा। तो 1000 पर हम देखेंगे कि इसको हमने चेंज करना है, तो इन 3 डिजिट्स की हेल्प लेंगे। 3 डिजिट्स की हेल्प लेने का मतलब 923 को कंपेयर करना है 500 से। फिर हमने देखा कि जो 923 है, सॉरी 932 लिख दिया यहाँ पर मैंने, तो 923 जो है वो फिर से 500 से बड़ा है, तो 923 तो 00 बन गया। बड़ा होने के लिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड टू 8 एज इट इज आ जाएगा 82,000। आपको एक इसका मैं ब्रीफ देना चाहूँगा कि हमने नियरेस्ट क्या पढ़ा है, सबसे पहले टेंस, फिर हमने पढ़ा नियरेस्ट 1000, और 1000 से पहले हमने 100 पढ़ा। तो हमने आज ये 3 कॉन्सेप्ट कवर करे हैं राउंड ऑफ के अंदर, नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। 1000 में हम हेल्पिंग डिजिट को कंपेयर किससे करते हैं, 5000 से, और 10 में हम कंपेयर किससे करते हैं, हेल्पिंग डिजिट को 5 से, और 1000 में तो मैंने आपको बता दिया 5000 से। 100 में हम कंपेयर करते हैं हेल्पिंग डिजिट को 500 से। तो आज हमने सीखा कि कैसे कंपेयर करते हैं, और जब भी हेल्पिंग डिजिट जो है वो 500 से बड़ी होगी तो जिस डिजिट को वेन एवर, आपको मैं लिख के बताता हूँ, वेन एवर द हेल्पिंग डिजिट इज फाउंडेड टू बी ग्रेटर देन प्रीवियस डिजिट। यहाँ प्रीवियस डिजिट का मतलब है जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है। लिख देता हूँ, डिजिट टू बी राउंड ऑफ, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो मैंने लिखा व्हेन एवर द हेल्पिंग डिजिट फाउंडेड टू बी ग्रेटर देन द प्रीवियस डिजिट, तो हम क्या करेंगे, वी विल एड 1 टू दी प्रीवियस डिजिट। इस लाइन को आप कॉपी कर लेना, ये लाइन आपके आगे पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। वेन एवर द हेल्पिंग डिजिट इज फाउंडेड टू बी ग्रेटर देन प्रीवियस डिजिट, जब भी हेल्पिंग डिजिट बड़ी होती है जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है तो हम ऐड कर देते हैं 1 वहां पर। अगर ऐसा नहीं होता, नीचे भी लिख देता हूं, इफ इट डजंट हैपन वी डिडंट ऐड 1 टू द प्रीवियस डिजिट। तो हम वहाँ पे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे, खाली 0 लगा देंगे। 0 तो हमने लगानी ही है, अगर बड़ा है भी प्रीवियस डिजिट या नहीं भी है, हमें 0 तो लगानी है। अगर बड़ा है तो हमने जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसमें +1 कर देना, और कुछ भी नहीं करना। पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है, जो पूरा हमने जनरल रूल पढ़ा है वो यही कहता है कि जो डिजिट है जिसको राउंड ऑफ हमने करना है उसके जो पीछे हेल्पिंग डिजिट है उसको कंपेयर करो,
कंपेयर करने के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया 10 के लिए 5 है, 100 के लिए 500 है, 1000 के लिए 5000 है। तो कंपेयर करने के बाद आपको जीरो तो लगा देनी है हेल्पिंग डिजिट में। अगर हेल्पिंग डिजिट बड़ी निकलती है तो +1 कर देना प्रीवियस डिजिट में, वरना एज इट इज उसको राइट डाउन कर देना। तो आज हमने सीखा, रिकॉल करते हैं सबसे पहले कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन में ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर सीखा है हमने कि कैसे हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और उसके बाद हमने सीखा है कि व्हाट इज मेंट बाय न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम क्या होता है उसके मैंने आपको टाइप्स बताए। इसके बाद हमने सीखा इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। इंडियन नंबर सिस्टम की डिफाइन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फैमिली एंड प्लेसमेंट ऑफ कॉमा यहाँ पर मैंने बताई थी। जो प्लेसमेंट ऑफ कॉमा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि कैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद मैंने प्लेसमेंट ऑफ कॉमा भी समझाया था इसके अंदर कि कैसे मैंने फैमिली में यहाँ पर डिवाइड करके बताया कि कैसे एक ग्रुप खत्म होता है तो कॉमा इंट्रोड्यूस हो जाता है। आगे इनके क्वेश्चन भी हम करेंगे। और जब इसके बाद मैंने कंपैरिजन करा इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का, तो वी फाउंड दैट कि ये जो 100,000 है वो 1 लाख के इक्वल है, 1 मिलियन 10 लाख के, 10 मिलियन 1 करोड़ के, 100 मिलियन 10 करोड़ के इक्वल है। और बाकी 10,000 तक तो दोनों इक्वल थे ही, हमने पहले पढ़ा। और इसके बाद लास्ट में हमने राउंड ऑफ करना सीखा। राउंड ऑफ में फिर मैंने आपको जनरल रूल समझाया। जनरल रूल के अंदर 3 हमने पढ़ा, नियरेस्ट टेंस, 100 एंड 1000। 10 में हमने 5 से कंपेयर किया, 100 में हमने 50 से, और 1000 में हमने 5000 से। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप इस क्लासेस के साथ अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है और भी सेशंस देखने हैं तो आप ये स्कूल पर देख सकते हैं। थैंक यू।